हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डी एजुकेशनल साइट। सो फ्रेंड्स, कल हम जो कि हमारा यूनिट 2 का चैप्टर 2 हम कर चुके थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर 3, जो कि फ्रेंड्स प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की जो हमारे टॉपिक, जो फ्रेंड्स यूनिट 2 का चैप्टर 3। सो फ्रेंड्स, जो कि प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट, classification of the plant kingdom. So friends, much earlier to Whittaker 5 kingdom classification 1969 का जो time tested and most widely accepted traditional classification system was proposed by Eichler in 1883 friends. फ्रेंड्स, जो व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी, उसके फ्रेंड्स बाद ही एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया। जो फ्रेंड्स प्रपोज किया गया था, उसका नाम एक बॉटनिस्ट है जो जिसका नाम थी फ्रेंड्स आइचलर, जो फ्रेंड्स 1883 में प्रपोज किया गया है। सो फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं देखते हैं चलिए। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू आइचलर आइचलर के कहने के अनुसार फ्रेंड्स, द प्लांट किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम। फ्रेंड्स, हमारे जो प्लांट किंगडम है वो फ्रेंड्स 2 तरह का सब किंगडम में डिवाइड हुए हैं। जो फ्रेंड्स फर्स्ट वन इज दैट इज क्राइप्टोगैमे, नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस प्लांट। फ्रेंड्स, क्राइप्टोगैमे फर्स्ट वन है, जो कि फ्रेंड्स नॉन फ्लावरिंग होते हैं, मतलब सीडलेस प्लांट होते हैं। मतलब फ्रेंड्स, जो भी प्लांट फ्लावर या सीड दोनों प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसको फ्रेंड्स क्राइप्टोगैमे बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सेकेंड वन इज दैट इज फानेरोगैमी, मतलब फ्रेंड्स फ्लावरिंग एंड सीड प्लांट, जो फ्रेंड्स फ्लावर एंड सीड दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। सो फ्रेंड्स, द सब किंगडम were further divided into division and classes as stated below. So friends, जो कि किंगडम्स, जो सब किंगडम अगेन फ्रेंड्स ये क्लासीफाई हुए। सो फ्रेंड्स, हम टेबल 3.1 देखते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं जो कि टेबल हमारे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे टेबल है जो कि टेबल 3.1। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारे किंगडम प्लांट है, सो फ्रेंड्स ये पहले मैं कह देना चाहता हूँ, ये एक फ्रेंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि आइचलर ने किया था इन 1883 में। सो फ्रेंड्स, ये किंगडम प्लांटे का डिवीजन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम प्लांटे 2 तरह के विभाग हुए, जो कि फ्रेंड्स सब किंगडम ए दैट इज फ्रेंड्स क्रिप्टोगैमे, जो कि नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस प्लांट होते हैं। और फ्रेंड्स देन किंगडम बी, जो कि फेनेरोगैमे, जो कि फ्रेंड्स फ्लावरिंग एंड सीड प्लांट होते हैं, जो कि सीड एंड फ्लावर दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टोगैमे को पहले देखते हैं, जो कि सब किंगडम ए। सो फ्रेंड्स, ये जो सब किंगडम ए, ये फ्रेंड्स अगेन फ्रेंड्स डिवाइड हुए, जो कि 3 तरह के, जो कि फ्रेंड्स फर्स्ट वन इज दैट इज थालोफाइटा, देन फ्रेंड्स सेकंड वन इज दैट इज ब्रायोफाइटा, देन फ्रेंड्स थर्ड वन इज दैट इज टेरिडोफाइटा। सो फ्रेंड्स, थालोफाइटा के अंडर गया अल्जी, देन फ्रेंड्स ब्रायोफाइटा अगेन डिवाइड फ्रेंड्स, जो कि अंडर में, जो कि फ्रेंड्स ब्रायोफाइटा अंडर में आया। जो पहले वन इज दैट इज हेपाटाइसी, then friends second one is anthocitis, and then friends third one is that is mosquito, then friends टेरिडोफाइटा, जो कि फ्रेंड्स ये भी कुछ तरह के क्लासीफाई हुए, जैसे कि फ्रेंड्स इसका पहले जो है सिलोपसिडा, देन फ्रेंड्स लाइकोपसिडा, देन फ्रेंड्स स्पेनोपसिडा, देन फ्रेंड्स फोर्थ वन इज दैट इज टेरोप्सिडा। ओके फ्रेंड्स, ये थी जो कि हमारे क्राइप्टोगैमे का कुछ क्लासिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट किंगडम सब किंगडम बी पर चलते हैं, जो कि फ्रेंड्स ये भी कुछ डिवीजन हुए हैं, जैसे कि स्पर्मेटोफाइटा। फ्रेंड्स, ये इसका अंडर एक डिवीजन आता है, जो कि स्पर्मेटोफाइटा, जो कि फ्रेंड्स सब डिवीजन होता है, दैट इज टू तरह का सब डिवीजन होता है, दैट इज फ्रेंड्स फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म, देन फ्रेंड्स सेकंड वन इज एंजियोस्पर्म। फ्रेंड्स, ये जिम्नोस्पर्म अगेन फ्रेंड्स डिवाइड होता है, जो कि फ्रेंड्स इसका पहला वन इज दैट इज साइनोप्सिडा, देन फ्रेंड्स सेकंड वन इज दैट इज कोनिफेरोसिडा, देन फ्रेंड्स थर्ड वन इज दैट इज
Gneto, Gnetopsida. Okay friends, then friends angiosperm again friends ये भी क्लासीफाई हुआ, दैट इज फ्रेंड्स टू तरह का, जैसे कि फर्स्ट वन इज फ्रेंड्स मोनोकोटिलेडन एंड फ्रेंड्स इसका जो सेकंड हो वो है डाइकोटिलेडन। ओके फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड्स इस टेबल को जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है उसको फ्रेंड्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस क्लास में, नहीं फ्रेंड्स इस क्लास में नहीं तो इस सब्जेक्ट में फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स पहले हम देखते हैं जो कि किंगडम सब किंगडम ए का, जो कि क्रिप्टोगामा अंडर में जो कि तीनों तरह के आते हैं, जो कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड फ्रेंड्स टेरिडोफाइटा। सो फ्रेंड्स हम पहले देखेंगे थैलोफाइटा के अंडर जो आता है सो फ्रेंड्स आल्जी। सो फ्रेंड्स चलिए आल्जी के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स आल्जी ये जो फ्रेंड्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फ्रेंड्स सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल थैलोइड्स और क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं फ्रेंड्स, और ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक, दैट इज फ्रेंड फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर प्लांट। सो फ्रेंड्स ये जो आल्जी का ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्रेंड्स ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, थैलोइड्स होते हैं फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं फ्रेंड्स। क्लोरोफिल बियरिंग के वजह से फ्रेंड्स ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसी की वजह से ये ऑटोट्रॉफिक हैं फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स लार्जली एक्वाटिक, मतलब फ्रेंड्स ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर में रह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स दे कैन ग्रो इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट इन मोइस्ट ऑन सॉइल एंड मोइस्ट वुड। फ्रेंड्स ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कोई तरह से हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स हमारा जो हैबिटेट है हम घर में रहते हैं ये हमारे हैबिटेट फ्रेंड्स, ऐसे आल्जी का भी कुछ हैबिटेट होते हैं फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स मॉइस्ट स्टोन में रहते हैं, मतलब पत्थर में, देन फ्रेंड्स मिट्टी में रह सकते हैं, देन फ्रेंड्स वुड में, तो पेड़ में रह सकते हैं फ्रेंड्स, पेड़ के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, सम ऑफ देम ऑल्सो सीन टू ग्रो इन एसोसिएशन विद फंजी। फ्रेंड्स इसी के माध्यम में कुछ दिखाई जाता है जो कि फ्रेंड्स फंजी के साथ, फंजी दैट इज फ्रेंड लीचन लाइक ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, और फ्रेंड्स कुछ एनिमल के साथ भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स स्लॉथ बियर। सो फ्रेंड्स स्लॉथ बियर ये फ्रेंड्स एक एग्जांपल है इसी तरह का ऑर्गेनिज्म। ओके फ्रेंड्स, द फॉर्म एंड साइज ऑफ आल्जी इज हाईली वेरिएबल। फ्रेंड्स जो आल्जी का जो साइज एंड फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स ये हाईली वेरिएबल होते हैं फ्रेंड्स, द साइज रेंजेस, और फ्रेंड इसकी जो साइज है वो फ्रॉम द यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स टू लाइक क्लामाइडोमोनास टू colony forming forms bulbs and to filamentous form like eulothrix and spirogyra। सो फ्रेंड्स ये जो आल्जी की जो फ्रेंड्स साइज है वो फ्रेंड्स यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक क्लामाइडोमोनास से लेकर कॉलोनी फॉर्मिंग बल्बक्स, जो भी बल्बक्स जो कॉलोनी फॉर्म करते हैं उससे लेकर देन फ्रेंड्स फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक एंड स्पाइरोगायरा तक है। ओके फ्रेंड्स, द ब्राउन आल्जी दैट इज फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल दिए हैं, लैमिनारिया, फ्यूकस, डाइकोटा एंड सम रेड आल्जी, पॉलीसिपोनिया एंड फ्रेंड्स फॉर्म मैसिव थैलोइड्स प्लांट बॉडीज, जो कि इसका फिगर है जो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देन चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स देखें तो देखते हैं इसका जो सेल फ्रेंड्स, द सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्लांट बॉडी आर हाप्लॉइड एंड यूकैरियोटिक। फ्रेंड्स जो आल्जी का जो सेल होते हैं फ्रेंड्स वो हाप्लॉइड होते हैं एंड फ्रेंड्स यूकैरियोटिक होते हैं फ्रेंड्स, मतलब इसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता है फ्रेंड्स, प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं होता है। हेंस द प्लांट बॉडी इज ए गैमेटोफाइट फ्रेंड्स, इसीलिए वो प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट बोला जाता है फ्रेंड्स। जनरली स्टार्च इज द प्रीडोमिनेंट रिजर्व फूड मटेरियल। फ्रेंड्स ये जो आल्जी का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है फ्रेंड्स वो है स्टार्च फ्रेंड्स। ओके, द वास्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू आर एब्सेंट इन द आल्जी। सो फ्रेंड्स द वास्कुलर टिश्यू एंड फ्रेंड्स
सम मैकेनिकल टिश्यू जो भी होते हैं फ्रेंड्स इस आल्जी में दिखाई नहीं देते हैं, एब्सेंट होते हैं फ्रेंड्स। ओके, आल्जी रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। ओके फ्रेंड्स, आल्जी ये भी जो ऑर्गेनिज्म होता है ये तीनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि फ्रेंड्स वेजिटेटिव में, देन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल में। ओके फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि टेक्स प्लेस होता है बाय फ्रैगमेंटेशन इन व्हिच ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू ए न्यू थैलस। ओके फ्रेंड्स, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है आल्जी में वो टेक्स प्लेस होता है फ्रैगमेंटेशन के माध्यम से, जो कि फ्रेंड्स जिस प्रोसेस में है। सो फ्रेंड्स इस प्रोसेस में जो कि फ्रैगमेंट डिवाइड होता है फ्रेंड्स, ईच फ्रैगमेंट फ्रेंड्स डेवलप होते हैं न्यू थैलस के तरह। मतलब फ्रेंड्स ये जो फ्रैगमेंटेशन में जो भी डिवीजन होता है, जो फ्रैगमेंटेशन का जो भी डिवीजन होता है उसमें एक पीस जो फ्रैगमेंट होती है वो फ्रेंड्स एक फ्रैगमेंट से एक ही इंडिविजुअल मतलब न्यू थैलस इंडिविजुअल ग्रो करती है फ्रेंड्स। ओके, देन फ्रेंड्स असेक्सुअल, द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। फ्रेंड्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेंड्स टेक्स प्लेस होती है बाय फ्रेंड्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर के माध्यम से फ्रेंड्स, ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड जू स्पोर। ऑल्सो फ्रेंड्स ये जू स्पोर इसको बोला जाता है जू स्पोर बोलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स दे आर फ्लैजेलेटेड, मोटाइल एंड फ्रेंड्स जर्मिनेशन एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू ए न्यू थैली। फ्रेंड्स ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्लैजेलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, एंड फ्रेंड्स जब ये जर्मिनेटेड होते हैं ये फ्रेंड्स गिव राइज टू ए न्यू थैलिस। फ्रेंड्स एक न्यू थैली प्रोड्यूस कर अंडर फेवरेबल एनवायरनमेंट। नॉन मोटाइल स्पोर्स लाइक एप्लन स्पोर और हाइप्नोस्पोर may develop and ultimately they form a new thallus when environmental conditions are congenial. Okay friends, तो sometimes under unfavorable environment फ्रेंड्स कुछ समय में ये जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन में ये जो algae होते हैं जो कि नॉन मोटाइल स्पोर्स लाइक एप्लन स्पोर होते हैं एंड फ्रेंड्स हाइप्नोस्पोर होते हैं, वो फ्रेंड्स डेवलप एंड अल्टीमेटली फॉर्म ए न्यू थैलस। फ्रेंड्स वो डेवलप करते हैं अल्टीमेटली इन पे फ्रेंड्स न्यू थैलस से एक न्यू थैलस में डेवलप होते हैं। और फ्रेंड्स व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन आर कॉन्जेनियल, फ्रेंड्स जब भी ये एनवायरमेंटल कंडीशन आर कॉन्जेनियल मीन्स फ्रेंड्स सिमिलर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सेक्सुअल, सो फ्रेंड्स देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव गया असेक्सुअल गया, देन फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेल और फीमेल गैमेट्स फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इस आल्जी में वो फ्रेंड्स बस मेल एंड फीमेल के जो फ्यूजन गैमेट की फ्यूजन की वजह से होती है फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स द गैमेट्स में बी सिमिलर इन साइज एंड फ्लैजेलेटेड एज क्लामिडोमोनास और नॉन फ्लैजेलेटेड एज इन स्पाइरोगैरा। मतलब फ्रेंड्स ये जो गैमेट्स होते हैं वो फ्रेंड्स सिमिलर हो सकते हैं साइज में एंड फ्रेंड्स फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं क्लामिडोमोनास की तरह, और फ्रेंड्स नॉन फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं स्पाइरोगैरा की तरह। ओके फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट्स इज कॉल्ड आइसोगैमस। गैमेट में अगर फ्रेंड्स ये रिप्रोडक्शन हो गया सिमिलर गैमेट के फ्यूजन में तो फ्रेंड्स इसको हम बोलेंगे आइसोगैमस। इन सम species of Chlamydomonas, the two flagellated gametes are dissimilar in size and such reproduction is called anisogynous. But friends Chlamydomonas के केस में इसका जो गैमेट होते हैं थोड़ी सी डिसिमिलर होती हैं फ्रेंड्स साइज में। सो फ्रेंड्स जब ये फ्यूजन होगा इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जो फ्यूजन होगा उसको फ्रेंड्स उस टाइप रिप्रोडक्शन हम बोलेंगे अनाइसोगैमस फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स fusion between one large non-motile female gamete and a similar motile male gamete is called oogamous. अगर फ्रेंड्स एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के साथ एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट में फ्यूजन हुआ तो फ्रेंड्स इसको हम बोलेंगे ओगैमस। ओके, सो फ्रेंड्स अनाइसोगैमस, ओगैमस
और आइसोगैमस। सो फ्रेंड्स ये ख़त्म कर चुके हैं हम। देन फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स और भी एक लाइन दे है, एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ आल्जी। फ्रेंड्स जो एम्ब्रियो स्टेज होते हैं ये जो आल्जी में, वो फ्रेंड्स कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं यस आल्जी में। द आल्जी आर डिवाइडेड इनटू द 3 मेन क्लासेस। फ्रेंड्स जो आल्जी होते हैं ये 3 क्लास में डिवाइड होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन आल्जी होते हैं, देन फ्रेंड्स फायोफाइसी जो कि ब्राउन आल्जी होते हैं, देन फ्रेंड्स रोडोफाइसी जो कि रेड आल्जी होते हैं। इसको फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 देखेंगे। ओके फ्रेंड्स।